नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। सवाई माधोपुर जिले की तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्व रखने वाले शिवाड़ नगर के घुश्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर में सावन माह में आसपास के क्षेत्र से आने वाले दर्शनार्थियों का सुबह से लेकर रात्रि तक तांता लगा रहता है। शाम के समय घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर के ऊपर बनी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति पर लगी प्रकाश की रोशनी को शहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झिलमिल करते सितारों सहित चंद्रमा की शरद रोशनी उतर आई हो। यहाँ के व्यवस्थापक पंडित सुरेश चंद दुबे ने घुश्मेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में भी विस्तार से बताया। किस प्रकार घुश्मेश्वर महादेव यहाँ पर स्थापित हुए, यही जगह महादेव जी ने क्यों चुनी। उन्होंने आगे बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। शहर में 4-5 सुविधाजनक होटल है जिनमें न्यूनतम किराए पर पर्यटक रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर यजुर्वेद की पढ़ाई भी कराई जाती है जिसमें 21 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, जिनका खाना पीना रहना और पढ़ाई के लिए एक भी रुपया फीस के रूप में नहीं लिया जाता। खंडित मूर्तियों को खंडित बड़े बड़े स्थलों के बारे में उन्होंने बताया कि गुजरात सोमनाथ को लूटने के बाद मुगल बादशाह यहाँ से निकला तो उसने यहाँ के मंदिरों को भी खंडित कर दिया। उसी समय की यह खंडित मूर्तियाँ व खंडित स्तंभ पड़े हुए हैं। निकट भविष्य में यहाँ और भी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए विस्तारित की जाएगी। जयपुर से बरौनी होते हुए शिवाड़ आने वाले मार्ग के लिए सरकार द्वारा सड़क बनाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया है और जल्दी ही यह सड़क पर्यटकों के लिए सुविधाजनक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत। जय सियाराम महाराज। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ से गिरधर सिंह राजावत और हम यहाँ आज शिवाड़ घूमने आए हैं और मतलब मान्यता है कि शिवाड़ शंकर भगवान है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में गिनती आती है इनकी, और इसलिए ये शिवाड़ शंकर भगवान के बारे में आप कितना प्रमाणिक है, कितना पुराना है, यहाँ का इतिहास क्या है, ये बताइए सर। मैंने प्रत्यक्ष में देखा है कि ये भगवान शंकर घुश्मेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ कृष्णा खाती था, आज भी उसका वंश चल रहा है। उसकी जंगल में गाय है, खो गई और यहाँ आकर के ब्याह गई तो दूध दे रही थी, तो कृष्णा खाती कुल्हाड़ी लेके आया और आकर देखा तो उसका बछड़ा और गाय खड़ी हुई थी। झाड़ का पेड़ था, उसने कुल्हाड़ी मारी और भगवान प्रकट हो गए। अच्छा। कृष्णा खाती ने कहा कि अब मैं जाऊंगा नहीं महाराज, मैंने अपराध कर दिया। तो भगवान ने कहा कि ऐसा होना था। अच्छा। उसकी पत्नी भी आ गई, दोनों पति पत्नी ने नीचे समाधि ले रखी है। कृष्णा खाती स्मारक लिखा हुआ है। स्मारक है उनका दोनों का? हाँ, लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। और भगवान शंकर ने कहा कि जो भी आएगा मेरी पूजा पाठ दर्शन करेगा तो तेरी परिक्रमा लगाएगा, तो वहाँ परिक्रमा के लिए लिखा हुआ है। अच्छा। और यहाँ गुस्मा नाम की ब्राह्मणी मिट्टी की मूर्तियाँ बना तालाब में डालती थी। हाँ। तो खुदाई में निकली जो जगह जगह शिवलिंग है। बिल्कुल। और यहाँ पहाड़ से नाग देवता आता है। हाँ। स्थान बना हुआ है, दूध पीता है, दर्शन करता है। कब आते हैं वो नाग देवता? वह रात्रि में 8-9 बजे कभी भी आ जाते हैं। रोजाना? कभी भी आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और शिवरात्रि को रात्रि के 12 बजे यहाँ हमने प्रत्यक्ष में देखा केसर बरसती है। अच्छा। हाँ, केसर बरसती? केसर बरसती है। अच्छा। और सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है कि यहाँ जगह जगह शिवलिंग है। अच्छा। भगवान शंकर की पूजा करो या शिवलिंगों की पूजा करो, ये कई बात है। और यहाँ जिस भावना से आस्था से जो आता है उसका काम सिद्ध होता है। अच्छा, ये शिवलिंग जो निकले तालाब से निकले सारे? तालाब में से गुस्मा नाम की ब्राह्मणी थी। अच्छा। ये मिट्टी का बना के तालाब में डालती थी। हाँ। तो तालाब खुदाई नहीं हुई, उसमें शिवलिंग निकले जो जगह जगह स्थापित हो रहे हैं। अरे मूर्तियाँ टूटी फूटी मूर्तियाँ भी है जो खंबे टाइप में? ये खंडित मोहम्मद गजनी आया था यहाँ। गजनवी आया था? हाँ, तो उसने रणथों में जाते समय मूर्तियाँ तोड़ी थी। अच्छा। और तोड़ी हुई मूर्तियाँ रखी हुई है। हाँ। और एक दूना के पास में मस्जिद बना के गया है। अच्छा। आज मस्जिद मौजूद है। वो कहाँ है, किधर है यहाँ? ये दूना के पास में है। दूना के पास मस्जिद मौजूद है। अच्छा। और खंडित मूर्तियाँ मौजूद है। अच्छा। ये भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका नाम है। ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? मुझे इस मंदिर में यहाँ रहते हुए कम से 25-30 साल हो गए। अच्छा, आप यही काम करते हो? हाँ, ज्योतिष का काम करता हूँ। अच्छा, चलो धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। नमस्कार सर। हरिओम। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ से गिरधर सिंह राजावत। हम यहाँ पर शिवाड़ में
भगवान शिव जी के दर्शन करने आए हैं और ये शिवाड़ का जो महत्व है उनके बारे में हम जानना चाहते हैं ताकि लोग बाग सब देखें और यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक आए। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। यहाँ का महत्व तो यह है कि हर ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व है। जी सर। जैसे अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले उज्जैन के महाकाल हैं। काश्याम मरणात् मोक्षः, काशी में मृत्यु भी हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति होती है। कुंडली में जो काल सर्प दोष है उसके लिए नासिक है और संतति प्राप्ति और मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और जिनकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है या जिनको पुत्र संतति प्राप्त होती है, किसी की 6 कन्याएं हैं पुत्र नहीं है, तो उनको यहाँ पर पुत्र प्राप्त होता है। और ऐसा यहाँ पर 5 धर्मशालाएँ हैं जो जिसमें उन लोगों ने निर्माण कार्य किया है जिनका मनोकामना पूर्ति हो गई तो सहस्र घट 1000 घड़ों से वो यहाँ पर अभिषेक कराते हैं मनोकामना पूर्ति होने के बाद। जी सर। इसका प्राचीन नाम था शिवालय। शिवालय मध्यकाल में हुआ शिवाल, अब इसको शिवाड़ बोलते हैं। पूर्व में शिव नाम का सरोवर है जिसमें घुस्मा नाम की ब्राह्मणी जो कि भगवान शिव की अनन्य भक्त थी 108 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करके रोज बहाती थी। जी सर। दक्षिण दिशा में देवगिरी नाम का पर्वत है जो कि पूरा गांव में जितना भी ये है पर्वत पूरा श्वेत पाषाण युक्त है। सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे पर्वत श्रृंखला। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आपको भी अच्छा लग रहा है? जी सर आप ही बोलिएगा। हम तो पहली बार आए, ये लोग लेके आ गए तो अच्छा तो लग ही रहा है। अच्छा, ये आपके लगते होंगे? ये हमारी जो है साली साहब है, ये सालू साहब है। बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा? हमें बढ़िया लगा, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। फिर बाबा धाम तो है ही। बताओ थोड़ा क्या क्या अच्छा लगा। ये तो बढ़िया, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सारे भगवान है यहाँ पे, हमने तो फोटो भी खींच ली है इनकी। अगर आप रात को आते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। झिलमिल लगता है। रात को यहाँ रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, जयपुर से कैसे आएंगे। आप इनसे पूछते रहने की जगह बहुत बता पूछ लेंगे, देते हैं। अगली बार यहाँ रह लेंगे आके, आपको भी लेके आ जाएंगे साथ में। चलो थैंक यू सर।